माँ सीता ने महादेव और पार्वती से क्यों माफी मांग रही थीं? एक समय की बात है। माता सीता अपनी सखियों के साथ एक घने और सुंदर वन में रंग बिरंगे पुष्प तोड़ रही थीं। चारों ओर हरियाली, मधुर पक्षियों का कलरव और फूलों की मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। तभी माता सीता की दृष्टि एक अत्यंत सुंदर हरे रंग के तोते पर पड़ी। उस तोते को देखकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे अपने हाथों में उठा लिया और स्नेह से सहलाने लगी। तभी वह तोता विनम्र स्वर में बोला, हे देवी, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति मेरे लिए भोजन लाने दूर वन में गए हैं। यदि वे लौटकर मुझे यहाँ नहीं पाएंगे तो अत्यंत दुखी हो जाएंगे। किंतु माता सीता उस समय बाल स्वभाव में थी। उन्हें यह झात नहीं था कि गर्भवती होने का क्या अर्थ होता है। इसलिए उन्होंने तोते की बात को गंभीरता से नहीं लिया और प्रेम पूर्वक उसे अपने साथ महल में ले आई। वहां वे दिन भर उसके साथ खेलती और उसका बहुत ध्यान रखती। उधर जब नर तोता लौट कर आया और उसने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह रोता बिलखता कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान महादेव तथा माता पार्वती के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान महादेव ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, शोक मत करो, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। वह माता सीता के संरक्षण और स्नेह में है। महादेव के वचन सुनकर तोते का मन शांत हो गया। कुछ समय पश्चात उस मादा तोते ने एक सुंदर नन्हे तोते को जन्म दिया। उस छोटे से तोते को देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वे उसे अपनी गोद में लेकर प्रेम करने लगी और एक दिन उसे साथ लेकर भगवान महादेव तथा माता पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंच गई। वहां पहुंचकर माता सीता भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना में लीन हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद वे आनंद पूर्वक अपने महल लौटने लगी, किंतु भूलवश नन्हे तोते को वहीं छोड़ा और बड़ी तोती को अपने साथ ले गई। जब माता पार्वती की दृष्टि उस नन्हे तोते पर पड़ी तो उनका हृदय वात्सल्य से भर उठा। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम पूर्वक उसके साथ खेलने लगी। भगवान महादेव भी उस नन्हे जीव को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी बड़ी तोती विनम्र स्वर में बोली, हे देवी सीता, आपने मेरे पुत्र को भगवान महादेव और माता पार्वती के चरणों में छोड़कर बहुत महान कार्य किया है। यह सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। वे व्याकुल होकर बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी अपने उस नन्हे तोता ओ से मिलने जाती हूँ।